जय गुरु जी। संगत जी, आज सोमवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है सोमवार का। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज सोमवार वाले दिन गुरु जी मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये सोमवार का, मंडे का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझ के कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये इतना स्पेशल सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगा के मंडे के इस चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारी करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के सोमवार के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है संगत जी। आजकल हर कोई परेशान है, पैसा किसी के पास नहीं है। चाहे आप किसी भी घर में आजकल की डेट में चले जाओ, चाहे कोई अमीर से अमीर बंदा है या फिर गरीब से गरीब, दोनों के घरों में आपको पैसों की परेशानी तो कॉमन मिल ही जाएगी। तो मैं तो गुरुजी से आज यही बात कहता हूँ, गुरुजी
आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरुजी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे, ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है, लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत आकाश जैन अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं आकाश जैन गुरुजी की संगत, मैं करोल बाग दिल्ली में रहता हूँ। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2024 में ही शुरू हुई है। इसी साल में मैं गुरुजी के साथ में जुड़ा हूँ। संगत जी, परेशान था बहुत। अभी मेरी उम्र 25 साल है, मैं कोई इतना बड़ा नहीं हूँ, इतना छोटा नहीं हूँ संगत जी, यंग एज है। और यंग एज में ही मैं गुरुजी के साथ में कैसे जुड़ गया, अभी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। संगत जी, मेरे घर पे ना मेरे मम्मी और मेरे पापा हैं और मैं हूँ, और कोई मेरा भाई बहन नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है संगत जी। मतलब है रिश्तेदार, पर वो होते हुए भी ना के बराबर हैं। हुआ क्या, मेरे पापा की शॉप है संगत जी, मतलब यहीं पे ही थोड़ा सा दूर एक मार्केट है यहाँ पे, वहां मेरे पापा की दुकान है कपड़े की, मतलब जीन्स शर्ट पैंट ऐसे करके दुकान थी। संगत जी, दुकान पे बैठे बैठे ही मेरे पापा को आ गया पैरालिसिस का अटैक। जो आप सब जानते होंगे कि ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से ब्लड प्रेशर का अटैक, पैरालिसिस का अटैक आ जाता है। तो मेरे पापा को मतलब संगत जी बीपी कभी था नहीं, ब्लड प्रेशर था नहीं कभी, और ना कभी शुगर थी। एकदम से देखो, जब इंसान परेशान होता है, जब दुखी होता है बंदा, तो दिमाग में टेंशन रहती है, चिंता हो जाती है, और चिंता कर करके संगत जी बीमारियां पास आती है ना। आजकल बीमारियां क्यों आती है इतनी जल्दी? क्योंकि संगत जी आजकल हर कोई परेशान है, हर कोई दुखी है। देखो जवान जवान बच्चों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, जवान 18, 20 साल, 25 साल, 30 साल मेरी उम्र के लड़कों को हार्ट अटैक आ जाते हैं इतनी जल्दी। और पता है क्यों? संगत जी दिमाग पे वो जोर लगाते हैं और टेंशन ले लेते हैं हद से ज्यादा, है ना। और जिसकी वजह से देखो, जिसने चिंता करी वो मरा, साफ सीधी बात है। मरना सबने है, एक ना एक दिन मरना सबने है। कोई 20 साल में जाएगा, कोई 30 में, कोई 50 में, कोई 60 में, कोई 80 में। पर जो 80 में जाएगा संगत जी, वो सारी चीजें देख के जाएगा ना। तो ये फर्क होता है, जाना सबने है। तो मेरे पापा को आ गया हार्ट अटैक। अब मतलब हार्ट अटैक तो नहीं था, ब्लड प्रेशर का, पैरालिसिस का अटैक था संगत जी, माफी चाहता हूँ। अब हुआ क्या, उस समय मेरे पापा अकेले थे दुकान पे, कोई नौकर वोकर संगत जी हमने रखा नहीं हुआ, क्योंकि ना इतना काम नहीं है दुकान पे। तो मतलब यही है, कभी मैं सुबह चले जाता हूँ, मतलब खोल आए दुकान को भी, ताकि पापा को इतनी मतलब दिक्कत ना हो। मैं खोल के संगत जी, और रात को दुकान जब बंद करने का टाइम होता था, मैं दुकान जाके बंद करता था। मतलब शटर वगैरह नीचे करना, ऊपर करना, ये संगत जी मैं काम अपने हाथों से खुद ही करता था। क्योंकि देखो पूरा दिन मेरी नौकरी होती थी, मैं नौकरी करता हूँ संगत जी, मतलब गुड़गांव जाता हूँ रोज सुबह और फिर रात को आता हूँ। तो ऐसे था। अब पीछे से पापा को आ गया मतलब पैरालिसिस का अटैक। अब मैं अपनी नौकरी पे हूँ, मम्मी घर पे हैं और पापा दुकान पे। मतलब हमें 2 घंटे तक किसी ने ये नहीं बताया, आस पड़ोसियों ने, जबकि संगत जी मेन मार्केट में दुकान है हमारी, मेन मार्केट में दुकान है संगत जी, किसी ने ये नहीं बताया कि हम चलो फोन ही कर दें, इसके घर में फोन ही कर दें, कोई आ ही जाएगा, इसका लड़का आ जाएगा, इसकी मतलब वाइफ आ जाएगी, कोई तो आएगा घर से। संगत जी 2 घंटे तक मेरे पापा वहीं पे बैठे रहे, पूरे 2 घंटे तक। और मैं अपनी जॉब कर रहा हूँ और मम्मी घर पे हैं।
वो तो अचानक से आप देखो कोई कस्टमर ने आना था, वो आए, उन्होंने देखा मेरे पापा का नाम संजय जी संजीव है, तो कहते संजीव की क्या हालत हुई पड़ी है। देखा तो संजय जी पूरा पैरालिसिस का अटैक, हाथ पैर बिल्कुल टेढ़े हो चुके थे, बोला जा नहीं रहा था, मतलब उठा भी नहीं जा रहा था पापा से, वरना पापा खुद ही बाहर तक आ जाते। संजय जी बैठे हुए हैं, बस देख रहे हैं कि कोई आए और मेरे को देखे और हॉस्पिटल ले जाए। संजय जी 2 घंटे तक कोई भी नहीं आया। हम लोग, मतलब आप देखो आजकल कैसे से लोग हैं। संजय जी कोई अपना नहीं है आजकल, ये सब दुनिया बेकार की है, सब पैसों वालों को पूछते हैं। अभी कोई शोरूम वाले को किसी को ऐसा कुछ हुआ होता ना, उसके मतलब इतने उसको लोग मिल जाते उसको हॉस्पिटल ले जाने वाले। हमारी छोटी दुकान, गरीब लोग, काम धंधा है नहीं, तो उस चक्कर में संजय जी लोग ना फिर ऐसे समझते हैं कि ये तो ऐसे ही है। लोग आजकल ये समझते हैं संजय जी पैसे वाले को सारे अच्छा मानते हैं, जिसके पास 4 पैसे पास में पड़े हैं ना, उसी के सारे गुण गाते हैं आजकल। जिसके पास कुछ नहीं है, पैसा वैसा कुछ नहीं है, उसको कोई हालचाल पूछ के राजी नहीं है, उसको नमस्ते करके कोई खुश नहीं है। और हमारा वही हाल था। 2 घंटे के बाद एक कस्टमर आए, उन्होंने पापा की हालत देखी और फटाफट से संजय जी हमारे कार्ड पे ना, जो हमारा कार्ड है ना दुकान का, जो उस पे एक नंबर तो पापा का मोबाइल नंबर और एक नंबर है घर का लैंडलाइन नंबर है, वो फोन मिलाया उन्होंने लैंडलाइन वाला। मम्मी ने उठाया, मम्मी ने सीधा मुझे फोन किया। संजय जी मैं गुड़गांव से भागता आया मेट्रो से संजय जी सीधा यहाँ करोल बाग। और मतलब आप देखो जैसे तैसे करके हम लोग डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर कहता कोई इलाज, मतलब इसका कोई इलाज नहीं है, ये ऐसे ही रहेंगी जिंदगी भर, ऐसे ही इनका मतलब टाइम ऐसे कटेगा। अब जितने भी साल हैं इनके पास वो ऐसे ही कटेंगे। हम लोग बहुत डर गए कि अरे अब क्या हुआ। घर आए संजय जी, पापा को बहुत मतलब चिंता थी हो जाती। देखो संजय जी कि अच्छे खासे बैठे थे दुकान में, क्या हो गया, ये पैरालिसिस हो गया। गुरु जी का पता चलता है वो भी मुझे फोन में। मैं संजय जी अपने मतलब जो मेरे ऑफिस के जो है ना, जो मेरे कोलीग्स हैं, जैसे आपस में 4-5 लड़के हैं, हमने ना एक ग्रुप सा बनाया हुआ व्हाट्सएप पे, ताकि कभी कुछ हो तो हम ना बातचीत कर लेते हैं आपस में। उसमें से एक लड़का है, उसको मैं इतनी बोलचाल तो नहीं थी मेरी आपस में, उसने लगाया हुआ था गुरु जी का स्वरूप। और मुझे लगा उसके कोई दादा होंगे, कोई मतलब परदादा होंगे, या कोई घर के फैमिली मेंबर होंगे, तभी लगाते हैं लोग, ऐसे तो कोई लगाता नहीं है अपने प्रोफाइल पिक्चर पे। मैंने उससे पूछा कौन है भाई, ये तेरे दादाजी हैं क्या? वो कहता नहीं यार ये हमारे गुरुजी हैं। तो वो मेरे से पूछता है तेरे पापा को क्या हो गया? मैंने कहा पैरालिसिस हो गया उनको, वो नहीं अब ठीक हो सकते, ऐसे ही रहेंगे, मैं जॉब भी छोड़ूंगा क्योंकि मेरे को दुकान पे भी देना पड़ेगा टाइम, तो मैं जॉब नहीं कर पाऊंगा। तो कहता है यार तू गुरुजी के पास लेके चलना अपने पापा को। मैंने कहा वो जा नहीं पाएंगे, उनसे चला भी नहीं जाता। कहता कोई बात नहीं मैं ले चलूंगा। संगत जी वो थोड़ा मतलब अमीर फैमिली से, उसको गाड़ी वगैरह सब कुछ है, वो रहता है मोती नगर में। वो करोल बाग आया, यहाँ मेरे पास आया गाड़ी पे अपने पापा के साथ आया। संगत जी उसके पापा और वो दोनों इतने हेल्पफुल, गुरुजी की संगत बड़ी हेल्पफुल है। हम दोनों को, मेरे को और मेरे पापा को बड़े मंदिर लेके गए, वहां जाके दिखाया मंदिर ऐसा है, इतनी कृपा होती है, पापा को अपने रोज मतलब यहाँ लाया करो, प्रसाद खिलाओ फिर कृपा होगी, जल प्रसाद पिलाओ संगत जी। और ये बात है फरवरी की, आप देख लो अभी 3, 4, 5 महीने ही हुए हैं, मेरे पापा की हेल्थ में सुधार है। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल ओके हो गए, बिल्कुल ठीक है, नहीं, हाँ अपना काम कर लेते हैं, वॉशरूम चले जाते हैं, बाथरूम चले जाते हैं, कभी बाहर जाके बालकनी में खड़े हो जाते हैं, इतना कर लेते हैं। तो ये कृपा गुरुजी ने करी है। प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। बाकी आप सबको जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।